मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखिए ये पार्ट नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 7 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं सांतत्य और अवकलनीयता। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एनसीईआरटी बुक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास दिया है फंक्शन दिया है। यहाँ पर फंक्शन के 3 यहाँ पर मान दिए गए 1 2 3। जब x कह रहा है कि -3 के बराबर या उससे छोटा है तो ये वैल्यू लिखेंगे। जब x का मान -3 और 3 के बीच में हो तब ये मान लिखेंगे। जब x का मान 3 से बड़ा और उसके बराबर हो तो ये लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है देखिए एक दिया है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मैंने बताया था कि संतत होता है। अब प्लस में ये सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी सभी के सभी जो होते हैं वो संतत होते हैं। तो हमें तो यहाँ सबसे बड़ी 3 देखिए डिफिनीशन 3 चीजों पर यहाँ चेंज हो रही है। यानी फलन के जो मान है 3 जगहों पर चेंज हो रहा है। ये जब ये वाला मान रहेगा तब, यानी कहने का मतलब है हमको चेक करना है केस नंबर पहला जो बनेगा, मैं यहां लिख देता हूं। केस नंबर जो आपका पहला बनेगा वो केस बनेगा x बराबर 3 पर। और एक जो x बराबर -3 पे भी पहले निकाल सकते हो, तो चलो -3 पर चेक कर लेते हैं। और x बराबर 1 बनेगा 3 पर। 2 ही तो केस है, यानी लेस देन ग्रेटर देन पे आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सभी के सभी संतत ही होंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर केस नंबर फर्स्ट हम यहां लिख लेंगे। केस फर्स्ट x बराबर कितने पर हम लोग चेक करेंगे। x बराबर पहला लिया है -3 पर। इसी को हम लोग c भी कहते हैं, यानी c बराबर -3 है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके लिए हम लोग शर्त लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू यहां होता है c माइनस, फिर फंक्शन, ये हो गया फॉर्मूला। और यहां पर इसी को लिखेंगे, फंक्शन का मान c की जगह पर -3 रखेंगे। तो रखिए लिमिट x एज इट इज रख लेंगे। c की जगह पर हम लोग रखेंगे यहां पर माइनस का ये 3, ठीक। और यहां पर हो जाए माइनस है तो यहां माइनस रखेंगे। फंक्शन का मान देखो कह रहा है कि c के यहां पर समझना आप लोग कह रहे हैं कि -3 और इसमें से माइनस करना है h। तो h का मान कुछ होता है -3 और यहाँ h का मान रख लिया मान लो 0.1। ये सब माइनस में है तो माइनस हो गया 3.01। तो अब लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो आप चलते हो 0 1 2, ये आ गया 3, इधर से चलते हैं तो -3 -2 -1। इस साइड में इधर चलोगे तो प्लस में चलेगा। अब आप ये समझो कि -3 पॉइंट का आ रहा है 0 1, यानी हम 3 से थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, इस साइड में आ रहे हैं। यहां आ रहे -3.01। ये जो हमारे पास वैल्यू मिल रही, आप ये देखो कि 3, ये -3 से ये वाली वैल्यू, इधर की वैल्यू जो होती है छोटी होती है। जैसे जैसे इधर जाओगे छोटा, इधर जाओगे तो बड़ा कहलाता है, इधर जैसे जाओगे तो बड़ा, इधर छोटा। तो ये देखो -3 से ये वैल्यू हो गई छोटी, यानी ये लेस देन क्या हो गई, ये -3 हो गई। अब चेक करते हैं कि लेस देन -3 कहाँ है। लेस देन -3, तो देखो लेस देन -3 कहाँ मिला, ये मिला। ये इसका मतलब ये है कि ये हमें फंक्शन मिलेगा यहाँ पर। तो हम लोग इस फंक्शन की जगह पर लिखेंगे ये मॉड x प्लस 3। ये हो गया हमारे पास पूरा, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे h में। तो चलो हम लोग h में इसको करते हैं। तो लिमिट लिखते हैं h टेंस टू, ये हो जाएगा 0। और यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर x की जगह पर पहले लिखेंगे -3, तो -3 लिख दो। फिर लिखना है यहाँ माइनस, तो माइनस लिखेंगे। और ये h मोड के अंदर इसको बंद कर दो, फिर ये प्लस हो जाएगा 3, ठीक। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूं, वहीं से यहीं से मैं कर लेता हूं। यहाँ पर जब ये पूरा का पूरा निकलेगा, अब हम लोग मान रख देंगे 0 यहाँ पर। तो 0 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 -0 और प्लस का ये 3 हो जाएगा। हल करोगे तो ये यहां से निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा
मॉड 3 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, इसमें से निकलेगा तो ये निकल जाएगा 3 और प्लस का ये हो गया 3। मॉड के अंदर से जो मान निकलता है वो हमेशा प्लस हो जाता है, देना माइनस रहे चाहे प्लस रहे वो प्लस हो ही जाता है। तो ये हो जाता है 6। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब आइए हम लोग करते हैं राइट हैंड लिमिट। मैं इसको भी रखता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। माइनस वाला हो गया है। अब आइए राइट हैंड लिमिट को देखते हैं यहाँ पर। तो राइट हैंड लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट x टेंस टू, यहाँ c की जगह माइनस की जगह प्लस, फंक्शन को एज इट इज उतार लेंगे और यहाँ पे इसको फिर से लिमिट लिखेंगे। x टेंस टू -3 पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी बार यहाँ पर -3 c का मान रख देंगे -3, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस अब की बार लिखेंगे, फिर फंक्शन रखेंगे। अब चलिए फंक्शन चेक करते हैं। -3 में प्लस थोड़ा सा जोड़ना है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अब ये हटाता हूं मैं। अब देखना ये -3 है। अब ये कह रहा है कि आप -3 में थोड़ा सा जोड़ो। थोड़ा सा जोड़ने का मतलब है -3 प्लस, अगर आपने इसमें 0.1 जोड़ा तो ये कुछ घट के आएगा, ये वैल्यू आएगी -2.09। अब चेक करोगे 2.09 इधर, अब 2.09 यहाँ आएगा। कहां पर आएगा? इधर आएगा ये वैल्यू इस जगह पर। अब 2.1, अब देखो ये -3 से ये इधर जा रहे हैं तो बड़ी वैल्यू हो गई। तो ये क्या हो गई? ये जो वैल्यू हो गई ग्रेटर देन -3 है। तो अब ढूंढो ग्रेटर देन -3 कहां है। इसमें ढूंढो ग्रेटर देन -3 वाला में देखना है। तो ये देखो ये मान x का, ये कह रहा है कि x है 3 से बड़ा, तो इसमें कौन आ जाएगा फंक्शन? यहां पर कह रहा है x, सीधा करके लिख सकते हो x ग्रेटर देन -3। देखो कह रहा है x जो है -3 से बड़ा, तो ये बड़ा है, तो इसलिए फलन जो मिलेगा हम लोगों को पूरा एक बार कैप्चर कर लेना। यहां से आपको ये जो फलन बराबर कितना ले गया? 3 + 3 बराबर ये 6 आ गया है। अब हम लोग देखते हैं राइट हैंड लिमिट को। ठीक, राइट हैंड लिमिट हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू, यहां पर लिख लिया है। कट गया था अभी, फोन आने की वजह से कट गया, ठीक ना। तो चलिए अब लिखते हैं। फंक्शन हम बता रहे थे यहाँ पर कि जब आपने देखा कि -3 यहाँ पर है, -3 अब प्लस का इसमें क्या करना है? h करना है। तो h किया तो 0.1, जब ये करोगे हल करोगे ये घटाओगे तो -2.09 आएगा। और 2.09 ये -3 के इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो -2.09, ये ग्रेटर देन -3 कह रहा है। तो ग्रेटर देन -3 इसमें ढूंढो, ग्रेटर देन -3 यानी करे x का मान ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन मिलेगा ये वाला। इसको सीधा करके देख सकते हो, x ग्रेटर देन -3 लिखा है तो x ग्रेटर देन -3 वाला कौन मिल रहा है? x ग्रेटर देन -2x। तो यहां पर लिख देंगे हम लोग माइनस का कितना, लिमिट x टेंस टू, h में सीधे चेंज करो, इसको h में रिप्लेस करते हैं 0। अब ये जो चीज है वो हम रखेंगे यहाँ पर, कितना रखेंगे? h वाले में फंक्शन में रखो, चाहे फंक्शन एक बार रख लो यहाँ पर, रुक जाओ, -3 प्लस यहाँ फंक्शन रख लेते हैं, माइनस का कितना हो गया 2x। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक ना। अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे h में। तो चलो h में करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर फंक्शन हो गया, लिमिट इतना हो गया, h में इसको रिप्लेस करो तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। इसके जगह पर माइनस का ये हो जाएगा 2 और x की जगह पर क्या लिखेंगे? -3 प्लस ये वाला h। अब इसको हल कर लो, यहीं पे कर देता हूं, बराबर लिमिट, अब क्या गुणा कराना है, एक बार गुणा करा 0, 3 दूना माइनस का ये कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, माइनस माइनस प्लस, चलो प्लस हो गया, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और ये हो जाएगा माइनस का 2h, मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट हल कर देते हैं यहाँ पर, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अब वैल्यू रखो h का मान, तो यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ कितना आ गया 6। समीकरण नंबर ये हो गया 2, ठीक ना। अब आइए इसी का कर लेते हैं, कौन सा फंक्शन f(x) बराबर कितने पर निकालना फंक्शन? तो फंक्शन हमको निकालना है किस पर? -3 पर निकालना है। किस पे निकालना है? -3 तो हम लोग रख लिए था, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फंक्शन -3 लिखेंगे तो -3, तो देखो -3 वाला ढूंढो, -3 वाला ये बराबर वाला नहीं लगेंगे क्योंकि +3 है,
और यहाँ पर -3 वाला है, तो -3 यही बराबर दिख रहा है, जिसमें बराबर हो उसी पे फंक्शन लेते हैं। तो -3 है तो फंक्शन आ जाएगा ये मॉड x प्लस 3, मॉड x प्लस 3। अब इसमें मान रख देंगे -3, तो -3 रखेंगे और प्लस का 3। मॉड से जो वैल्यू निकलती है वो हमेशा प्लस हो जाती है, तो 3 प्लस में हो गया 3, बराबर का ये आ गया हमारे पास कितना 6 आ गया। तो ये समीकरण नंबर ये हो गया 3। अब आपने देखा, आप लोगों ने यहां पर देखा, क्या चीज देखा आप लोगों ने कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में क्या है और फंक्शन बराबर है। यहां लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन -3 आपस में बराबर है, कितना है टोटल 6। तो इसलिए क्या हो गया x बराबर ये -3 पर संतत है, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर -3 पर दिया गया फलन संतत है, संतत है। इसका मतलब ये है कि ये असंतत बिंदु नहीं है, असंतत बिंदु नहीं है। पूरा आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब देखिए केस नंबर हम लोग चलते हैं x बराबर 3 पर चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड केवल करके मैं बना देता हूं। यहां पर अब कर लेंगे केस नंबर 2, मॉडिफाइड में यहां मैं कर लूंगा प्लस, ठीक ना। यहाँ c बराबर प्लस हो गया, लेफ्ट ये फॉर्मूला यही रहेगा, केवल यहाँ पर आ जाएगा माइनस हट जाएगा। अब यहाँ देखिए हम फंक्शन को चेक करते हैं। यहाँ पर 3 पर हमें चेक करना है, तो 3 और इसमें करना है माइनस। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब प्लस पे कर रहा हूं, तो प्लस की तरफ ये ग्राफ बना लेता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक ना। यहाँ कर लेता हूं ऐसे, और यहाँ मान लो कि 3 है, इधर चलेंगे तो आपको चलेगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 1 0 1, और इधर मान लो कि यहाँ पर है 1, ठीक ना। तो 3 के हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं, तो चलो 3 पर चेक कर रहे हैं, तो 3 में से थोड़ा सा घटा रहे हैं, तो 3 माइनस h किया। कहने का मतलब 3 माइनस 0. जब 1 घटाएंगे कितना आ गया 2.09, ये आ गया। तो 2.09 चेक करो कि क्या ये 3 से बड़ा है या छोटा, तो ये 3 से क्या हो गया छोटा है। तो जब ये 3 से छोटा है तो 3 से छोटा वाला चेक करो कहाँ है, 3 से छोटा, x की वैल्यू 3 से छोटा यही आ रहा है। तो कौन सी फंक्शन मिला हमें -2x। इसका मतलब ये है कि इस बार ये फलन नहीं लिख के हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे -2x लिखेंगे। अब चलिए इसको h में रिप्लेस कर लेते हैं, यहाँ पर सब कुछ यही रहेगा। h लिख के और h की जगह पर जैसे लिखते हो तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन। तो यहाँ लिख लेंगे -2, x की जगह पर कितना लिखना है 3, फिर लिखेंगे माइनस और फिर ये वाला लिखते हैं h। अब इसको हल कर लेते हैं, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मान रखते हैं, h का मान रखते हैं, पहले तो इसको 3 दूना कर लो, लिमिट h टेंस टू 0, 3 दूना ये हो गया माइनस का 6, अब माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब h का मान रख दो, तो h का मान रखते हैं डायरेक्ट, तो h माइनस का 6 प्लस का 0 बराबर कितना आ गया, ये आ गया। इसी सामने लिख लेता हूं माइनस का 6, समीकरण फर्स्ट। तो ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में आपको पता है कि यहाँ पर c पर यहाँ प्लस लिखना है, तो हम लोग +3 ले लेते हैं। प्लस वाले में क्या होगा अब की बार इसमें प्लस करना है, यानी 3 पर आपको h प्लस करेंगे, तो 3 आप प्लस का यहाँ रखेंगे कितना 0.1, तो ये आ गया 3.1, ये ग्रेटर देन हो गया 3 से। तो 3 से ग्रेटर देन अब चेक करिए फंक्शन कौन मिलेगा, 3 से ग्रेटर फंक्शन मिला 6x + 2। ध्यान से समझो, यहाँ थोड़ा सा h जोड़ने का मतलब होता है 3 से थोड़ा सा बड़ा, तो 3 से बड़ा वाला में तो यही मिल रहा है, ये सब तो छोटा है ये सब। तो 3 से बड़ा में 6x + 2 यहाँ लिखेंगे, तो फंक्शन हो गया हमारे पास, यहाँ लिख लेंगे लिमिट, ये लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 3+, फंक्शन मिल गया 6x + 2 यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसको h में रिप्लेस कर देंगे, तो लिखो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 3 इसमें रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,
और यहां पर करेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 3 प्लस h और लास्ट में कितना है प्लस का 2। तो अब इसको गुणा कर लो पहले, तो लिमिट h टेंस टू 0 36 18 प्लस का 6h प्लस का 2, 18 2 कितना हो गया 20। चलिए इसमें h का मान पहले रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 प्लस का 6 गुणे 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 मान रख दिया प्लस का 2, 18 2 कितना हो गया ये 20। ये हो गया सेकंड समीकरण। अब आ जाओ यहाँ पर थर्ड निकाल लेते हैं, यहाँ प्लस पे निकालना है तो फंक्शन एफ निकालना है तीसरा पार्ट। तो 3 पर अगर चेक करेंगे तो 3 बराबर वाला चेक करना है। देखो अब की बार 3 प्लस है तो प्लस वाला देखेंगे, माइनस वाला मत ले लेना, ये वाला आपको लेना कौन है प्लस वाला। तो यहां पर लोगे तो कितना आ गया 6x प्लस 2, इसमें भी आ रहा है कितना आ रहा है। तो वैसे भी देखो आप लोगों को तो ऐसे भी पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट -6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो ऐसे दिख रहा है कि -3 पर दिया गया फलन असंतत है। तो ये निकालो या ना निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको भी मैं निकाल देता हूं। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, केवल समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। 3 पर जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा 6x प्लस 2, तो 3 पर यहाँ 3 का गुणा का मतलब ये फंक्शन थोड़ा इधर लिख लेता हूं, 6x प्लस ये 2 मिल गया। अब 3 पर निकाल रहे हैं तो 3 पर कितना लिखे 6 गुणे 3 बराबर 2, तो बराबर 36 18 प्लस 2 ये आ गया 20, समीकरण 3। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या है आपकी बात राइट हैंड लिमिट, यानी फंक्शन -3 पर प्लस पे हो रहा है और ये आपस में सब बराबर, ये भी बराबर नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो अतः x बराबर 3 पर दिया गया फलन कैसा है, यहां लिख लेंगे अब की बार संतत नहीं लिखेंगे, अब की बार लिखेंगे असंतत है। तो ध्यान रखिएगा x बराबर -3 पर तो संतत आ रहा था और x बराबर 3 पर क्या आ रहा है असंतत, इसलिए असंतत बिंदु यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 8 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यही पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।